And welcome back to the channel. So we are back to study another remedy for the day, and it is called Vipera berrius. Common name है snake से vipers जिस snake से ये remedy बनी हुई है उसका common name है the German viper और common adder भी कहते हैं इसको. Kingdom Animalia है definitely. Common European viper snake भी कहते हैं. Family is Viperidae and Viperidae and it is commonly found in Europe and East Asia. तो वाइपर पॉइजनिंग जो है कॉज करता है टेम्परेरी इंक्रीज इन रिफ्लेक्सेस. रिफ्लेक्सेस आर बेसिकली सडन मूवमेंट्स. जैसे आपको कुछ गर्म चीज़ लगी और आपने अचानक से हाथ उठाया तो इट इज़ अ काइंड ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन. मतलब जितने में आप सोच भी नहीं पाते उतने में वो हाथ पीछे हट जाता है. सो इट्स अ काइंड ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन. तो उसी से रिफ्लेक्सेस सडन मूवमेंट्स और एक्शंस दैट यू मेक विदाउट थिंकिंग, द एबिलिटी टू एक्ट क्विकली व्हेन नेसेसरी. कोई डेंजर आ रहा है और हम भाग जाते हैं वहाँ से इवन विदाउट थिंकिंग मच. तो काइंड ऑफ अ रिफ्लेक्स सिस्टम. उसके बाद पैरासिस सुपरवीन्स विद पैराप्लेजिया ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज एक्सटेंडिंग अपवर्ड्स. पैरासिस का मतलब होता है एक कंडीशन जहाँ पे मस्कुलर वीकनेस जो है कॉज होती है. क्यों? क्योंकि या तो कोई नर्व डैमेज है या फिर कोई डिजीज़ है. एक तरीके की पार्शियल पैरालिसिस काइंड ऑफ चीज़ हो जाती है. सुपरवीन का लिटरल मीनिंग होता है टू हैपन अनएक्सपेक्टेडली इन अ वे दैट इंटरप्ट, स्टॉप्स और ग्रेटली चेंजेस एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन. तो इसमें लिखा हुआ है पैरासिस सुपरवीन्स विद पैराप्लेजिया ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज एक्सटेंडिंग अपवर्ड्स. तो वीकनेस तो ऑलरेडी थी साथ में पैराप्लेजिया भी आ जाता है, यानी पैरालिसिस अफेक्टिंग द लोअर हाफ ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग लेग्स, पेल्विक रीजन एंड समटाइम्स द ट्रंक ड्यू टू डैमेज टू स्पाइनल कॉर्ड और नर्वस सिस्टम. ये देखने को मिलता है. मतलब लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की वीकनेस बहुत ज़्यादा है. उसका मूवमेंट भी डिफ़िकल्ट है, ऑलमोस्ट निल भी हो सकता है बिकॉज पैरालिसिस का केस है. लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में एक्सटेंडिंग अपवर्ड्स ऊपर भी जा रही होती है. तो करेक्ट टाइम पे दवाई देना बहुत ज़रूरी होता है ताकि चीज़ें प्रोग्रेस ना करें. उसके बाद रिजेंबल्स अक्यूट असेंडिंग पैरालिसिस ऑफ लेंड्री वेल्स. पैरालिसिस ऑफ लेंड्री यानी इसको लैंड्रीज पैरालिसिस भी कहते हैं. और अक्यूट असेंडिंग पैरालिसिस यानी गलियन बार सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है. ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है. वह इम्यून सिस्टम अटैक्स पेरिफेरल नर्व्स. इम्यून सिस्टम को लगता है अपनी पेरिफेरल नर्व्स में कुछ प्रॉब्लम है तो उनको अटैक करता है, कॉजिंग रैपिड असेंडिंग ऊपर को जाने वाली वीकनेस एंड पैरालिसिस. यूजुअली स्टार्टिंग इन द लेग्स में शुरू होती है एंड मूविंग अपवर्ड ऑफन विद मिनिमल सेंसरी लॉस इनिशियली बट पोटेंशियल रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है. typically triggered by infection with good recovery but sometimes permanent deficits. रिकवरी अच्छी है, सही टाइम पे ट्रीटमेंट दिया जाए. पैरालिसिस पैरों से शुरू होकर ऊपर तक जा सकता है. रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है इस डिजीज़ में, लेकिन अगर सही टाइम पे डायग्नोज करके और सही टाइम पे ट्रीटमेंट दिया जाए तो रिकवरी हो सकती है. उसके बाद रेस्पिरेटरी फेलियर अवॉइड किया जा सकता है. उसके बाद आते हैं has special action on kidneys and induces hematuria, cardiac dropsy. अब induces hematuria यानी जब प्रूविंग की हुई होगी तब इस पेशेंट में हीमेट्यूरिया हुआ होगा जब इस रेमेडी की प्रूविंग की होगी. यहाँ पे इसका मतलब है कि ये ट्रीट कर सकती है किडनीज़ की कंडीशन को और जिसमें साथ साथ हीमेट्यूरिया यानी ब्लड इन यूरिन हो. और प्रेजेंस ऑफ जो ब्लड इन यूरिन होती है वो ग्रॉस हो सकती है यानी नेकेड आइज को विजिबल हो सकती है. मैक्रोस्कोपिक विजिबिलिटी हो सकती है या माइक्रोस्कोपिक विजिबिलिटी भी हो सकती है. जब ब्लड जो है ट्रेस अमाउंट्स में होता है जो खाली माइक्रोस्कोप के अंडर ही देखा जा सकता है. जब विजिबल होगा, ग्रॉस होगा, तब पिंक, रेड या कोला कलर्ड यूरिन हो सकती है. नेक्स्ट इसने बताया कार्डिक ड्रॉप्सी में यूज़ कर सकते हैं यानी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जैसी कंडीशन में जहाँ पे हार्ट जो है can't pump effectively causing fluid edema to build up in the body. स्पेशली लेग्स, लंग्स और एब्डोमेन में फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है क्योंकि हार्ट ढंग से ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है. उसके बाद इंडिकेटेड इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन्स विद ग्रेट स्वेलिंग. वेन्स की इन्फ्लेमेशन यानी धमनियों की इन्फ्लेमेशन देखी जा सकती है, वहाँ पे सूजन देखी जा सकती है. बर्स्टिंग सेंसेशन होगी जैसे फटी जाएगा वेन्स. हेपाटोमेगैली यानी अबनॉर्मल एलार्जमेंट ऑफ लिवर देखने को मिलेगा.
एलिमेंट्स ऑफ मेनोपॉज, यानी मीनोपॉज के वक्त जो तकलीफ़ें होती हैं जैसे हॉट फ्लैशेस वगैरह, उनमें दी जा सकती है। मीनोपॉज इज़ द नेचुरल परमानेंट एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन मार्किंग द एंड ऑफ वुमेन्स रिप्रोडक्टिव ईयर्स डिफाइंड एज 12 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स विदाउट अ पीरियड। 12 महीने तक लगातार कोई मेंसेस नहीं आना, वो पता चलता है कि मेनोपॉज हो चुका है। लेकिन जब मेनोपॉज अचीविंग होता है तब हो सकता है कि बीच बीच में 3-3 4-4 महीने पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर आ रहे हैं। तो उस केस में और भी रेमेडीज़ होती हैं जो काम कर सकती हैं। यहाँ पे ये है जब 12 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स विदाउट पीरियड बंदा फीमेल रहती है तो उसको मीनोपॉज अचीव करना बोलते हैं। Between ages 45 to 55 due to declining estrogen causing symptoms like hot flashes, sleep issues, mood changes during the transition, perimenopause and effectively long term health problems भी रह सकती हैं मेनोपॉज के वजह से। लेकिन यहाँ पे ये मेनोपॉज के वक्त जो होने वाली एलिमेंट्स है, यानी जब मेनोपॉज अचीव करने में दिक्कत हो रही है, मेनोपॉज हो चुका है उसके बाद कोई जॉइंट पेन वगैरह हो रहा है उस समय पे, उसमें दे सकते हैं, या कार्डियक प्रॉब्लम कोई भी है। इडीमा ऑफ ग्लॉटस, इडीमा का मतलब है फ्लूइड रिटेंशन, स्वेलिंग या ड्रॉपसी या हाइड्रोप्सी बिल्डअप ऑफ फ्लूइड इन बॉडीज टिश्यू। ग्लॉटस का है, ग्लॉटस इज अ पार्ट ऑफ लैरिंग्स विच इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स, एंड वोकल फोल्स होते हैं उसमें, और जिनको वोकल कॉर्ड्स भी कहते हैं, एंड द स्पेस बिटवीन देम इट इज़ नोन एज रीमा ग्लोटाइडस। तो बेसिकली लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स का पार्ट है ग्लॉटस, जहाँ पे इडीमा जब होता है तो इस रेमेडी का यूज़ किया जा सकता है, प्रोवाइडेड बाकी रेमेडी पिक्चर और पेशेंट पिक्चर कोइंसाइड कर रही है। उसके बाद पॉलीन्यूराइटिस या पॉलीन्यूरोपैथी कहते हैं जिसको, डैमेज और डिजीज अफेक्टिंग पेरिफेरल नर्व्स इन रफली द सेम एरियाज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉडी फीचरिंग वीकनेस, नमनेस एंड बर्निंग पेन। यानी पेरिफेरल नर्व्स अफेक्टेड हैं रफली सेम एरियाज में दोनों साइड्स पे, जिसकी वजह से वीकनेस हो रहा है, नमनेस हो रहा है, बर्निंग पेन हो रहे हैं। उसके बाद पोलियोमाइलाइटिस में इसको दे सकते हैं, जो कि एक कंटेजियस वायरल डिजीज़ है दैट कैन कॉज पैरालिसिस, दो मोस्ट इन्फेक्शंस आर एसिम्टोमेटिक शोइंग माइल्ड फ्लूइड लाइक सिम्टम्स लाइक फीवर एंड हेडेक। उस केस में इसको यूज़ कर सकते, पोलियो की वजह से जो होने वाली पैरालिसिस है। पोलियो काफ़ी जगह पर अभी इरेडिकेट हो चुका है, लेकिन जब इनिशियली जब ये रेमेडी पिक्चर आ रही थी, प्रूविंग हो रही थी इन रेमेडीज़ की, तब वो एग्जिस्ट करता था। और आज भी जो पोलियो लाइक चीज़ें होती हैं या ऐसी कोई पेशेंट पिक्चर डेवलप हो रही है जहाँ पे कोई कॉन्टेजियस वायरल डिजीज़ है जिसमें पैरालिसिस हो सकती है और फीवर हेडेक साथ में है, तो ये रेमेडी यूज़ की जा सकती है। फेस पे आए तो एक्सेसिवली सोलन फेस होगा, इसमें स्वेलिंग, इस रेमेडी में स्वेलिंग मार्क्ड है, फ्लूइड रिटेंशन मार्क्ड है किसी भी वजह से, स्पेशली कार्डियक इश्यूज़ की वजह से या किडनी इश्यूज़ की वजह से, तो वो सारी पेशेंट पिक्चर देखनी है। फेस जो एक्सेसिवली सोलन है, लिप्स एंड टंग सोलन है, लिविड है, प्रोट्रूडिंग है, टंग ड्राई ब्राउन ब्लैक, स्पीच जो है डिफ़िकल्ट है। लिविड यानी लिविड का लिटरल मीनिंग होता है वेरी एंग्री या फिर ऑफ अ डार्क ब्लूइश ग्रे कलर। तो टंग जो है सोलन हो जाती है, मतलब सूज जाती है और साथ में डार्क ब्लूइश ग्रे कलर की हो जाती है। उसके बाद स्पीच डिफ़िकल्ट होती है, ऑब्वियसली इतने एक्सेसिवली सोलन जब फेस होगा, लिप्स और टंग सोलन होगी, तो उसके लिए पेशेंट के लिए बोलना डिफ़िकल्ट हो ही जाएगा। एब्डोमेन में वायलेंट पेन इन अ लार्ज लिवर with jaundice and fever extends to the shoulder and hip. लिवर इस पेशेंट के केस में लाश है, साथ साथ में वहाँ पे बहुत तगड़ा वाला पेन है, जॉन्डिस देखा जा सकता है, यानी येलोइश आई स्किन देखी जा सकती है, कंजक्टिवा येलो देखा जा सकता है, बुखार साथ में देखा जा सकता है, और ये पेन जो है लिवर में जो पेन है ये शोल्डर और हिप तक एक्सटेंड करेगा ही करेगा। उसके बाद एक्सट्रीमिटीज़ में आते हैं तो पेशेंट इज obliged to keep the extremities elevated but if allowed to hang down it seems as if they would burst and the pain is unbearable। तो obliged मतलब करना ही करना पड़ेगा, मेक समवन लीगली और मॉरली बाउंड टू डू समथिंग। तो इस पेशेंट
के लिए ये नेसेसरी हो जाता है कि वो अपनी एक्सट्रीमिटीज़ को यानी पैरों को वो ऊपर की तरफ रखे, क्योंकि यदि नीचे वो हैंग डाउन करेगा, एलिवेट का मतलब होता है टू रेज समथिंग टू अ हायर फिजिकल पोजीशन, तो अगर वो नीचे को करेगा तो पेन इतना बढ़ जाएगा कि बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा, बर्स्टिंग पेन लगेगा उसको, अनबेरेबल हो जाएगा। इसको फ्लेगमेजिया एल्बा डोलेंस में इस रेमेडी को यूज़ किया जा सकता है। फ्लेगमेजिया एल्बा डोलेंस इज़ अ रेयर सिवियर कॉम्प्लिकेशन ऑफ डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जो कि एक इमरजेंसी कंडीशन बन जाती है। और यदि आप कंसल्ट कर रहे हैं तो आप उधर करते रहिए, एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच में दोनों डॉक्टर्स को बता के चलिए कि आप कौन सी मेडिसिन कहाँ से ले रहे हैं। डीप वेन थ्रोम्बोसिस की रेयर सिवियर कॉम्प्लिकेशन है इन लेग, कॉजिंग सिग्निफिकेंट स्वेलिंग, पेनलेस, वाइट लेग हो जाता है एंड पेन ड्यू टू ब्लॉक्ड वेन्स दैट ऑल्सो इम्पीड आर्टीरियल फ्लो। अगर डीवीटी का कोई इमरजेंसी केस बनता है और आप कर रहे हैं वहाँ पे, तो आप करते रहिए, और साथ में आप होम्योपैथी की दवाई ले सकते हैं विद प्रिकॉशंस, ऑफन सीन पोस्टपार्टम और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एंड इट रिक्वायर्स अर्जेंट ट्रीटमेंट। ऑब्वियसली फ्लेगमेजिया एल्बा डोलेंस प्रेगनेंसी में भी और पोस्टपार्टम में ज़्यादा देखने को मिलता है। एक्सक्यूज मी। कंपैरिजन में इसकी जो रेमेडी दी गई है वो है एरेनिया डिएडिमा। उसके बाद वेरिकोज वेंस और अक्यूट फ्लेबाइटिस के केस में इसको दे सकते हैं। वेरिकोज वेंस में वेंस जो है ब्लूइश या पर्पलिश हो जाती हैं क्योंकि बल्जिंग हो जाती है वहाँ पे। इट इज़ बल्जिंग अंडर द स्किन, मोस्ट कॉमनली इन द लेग्स देखने को मिलता है। और acute phlebitis is the sudden inflammation of a vein, often in the legs, causing pain, redness, warmth, and swelling, usually due to a blood clot, यानी thrombophlebitis in a surface vein. Though it can happen in deep veins thrombosis, deep vein thrombosis में भी हो सकता है, but yes, सडन इन्फ्लेमेशन ज़्यादा देखी जाती है वेन्स में, लेग्स में, जहाँ पे किसी भी ब्लड क्लॉट की वजह से हो सकता है। पेन, रेडनेस, वार्मथ और स्वेलिंग देखने को मिलती है। लिविड अगेन स्किन हो सकती है यहाँ पे। उसके बाद वेन्स जो है सोलन रहती है, सेंसिटिव रहती है, बर्स्टिंग पेन होता है। ऑब्वियसली ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होगा तो वहाँ पे कोई ना कोई असर तो दिखेगा। वेन्स में सूजन देखने को मिलेगी, सेंसिटिवनेस बढ़ जाएगी, और बर्स्टिंग पेन, बहुत बुरा दर्द होता है, जैसे सब फट जाएगा। सिवियर क्रैम्प्स इन लोअर एक्सट्रीमिटीज़, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में बहुत ज़्यादा पेन है। स्किन जो है लिविड है, यानी वेरी एंग्री लाइक अपियरिंग, एंड ब्लूइश, डार्क ब्लूइश या ग्रे कलर की हो जाएगी। स्किन पील्स इन लार्ज प्लेट्स, बहुत ज़्यादा पीलिंग देखने को मिल सकती है। लिम्फेंजियोमास देखने को मिल सकते हैं। इट इज़ अ रेयर बेनाइन दैट इज़ नॉन कैंसरस फ्लूइड फिल्ड सिस्ट और मास resulting from abnormal growth of lymphatic vessels, often present at birth भी हो सकते हैं, usually forming in the head, neck or armpit, but appearing anywhere, causing swelling which can be mild to moderate to large. लिम्फेटिक वेसल्स की प्रॉब्लम की वजह से या ग्रोथ की वजह से हो सकते हैं, और वहाँ पे स्वेलिंग देखने को मिलेगी। उसके बाद बॉयल्स के केस में इसको दे सकते हैं। बॉयल्स जो है अगेन स्मॉल पेनफुल स्वेलिंग जो होती है अंडर द स्किन विद अ रेड और येलो टॉप, जिसको व्रण फोड़ा या छाला भी कह सकते हैं। कार्बंकल्स, कार्बंकल्स में डीप पेनफुल क्लस्टर ऑफ इंटरकनेक्टेड बॉयल्स बन जाते हैं, बहुत सारे छाले टाइप्स हुए लेकिन वो इंटरकनेक्टेड है, कॉज बाई अ बैक्टीरियल यूजुअली स्टेफाइलोकोकस ऑरियस infection of hair follicles, forming a severe pus-filled lump with multiple draining openings, often on the neck or thighs. तो ये देखने को मिलेंगी। With a bursting sensation relieved by elevating parts. अगेन जहाँ पे भी ऐसे ही कार्बंकल या लिम्फेंजियोमा या बॉयल की कंडीशन है, इस पेशेंट को वहाँ पे रिलीफ अगर बिना दवाई के देखा जाए तो तब मिलेगा जब वो पार्ट एलिवेटेड रहेगा, यानी ऊपर को रहेगा। हाथ में है तो हाथ थोड़ा ऊपर को रखना पड़ेगा, पैर में तो पैर ऊपर को रखना पड़ेगा, तब उसको रिलीफ मिलेगा। रिलेशनशिप में देखें तो कंपैरिजन में इसकी रेमेडी दी हुई है पेलियस बेरियस, जिसको एडर भी कहते हैं। प्रोस्ट्रेशन एंड फेंटिंग देखी जाती है इसमें। प्रोस्ट्रेशन इज बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। एक्टिव फ्लाइंग स्ट्रेच्ड आउट ऑन द ग्राउंड विद द फेस डाउन। फाल्टरिंग पल्स, स्किन जो है येलो है, पेन अराउंड द नेवल देखा जाता है।
सो फेल्टरिंग पल्स मतलब फेल्टरिंग आता है शब्द फेल्टर से, जिसका मतलब होता है टू बिकम वीक और टू मूव इन अ वे दैट इज़ नॉट स्टेडी, यानी स्टेडी पल्स नहीं है, बीच बीच में रुक रुक के चल रही है। उस केस में पेलियस बेरिस से कंपेयर कर सकते हैं वाइपेरा को। उसके बाद स्किन जो है येलो है पैलियस वाले की। पेन अराउंड द नेवल देखा जाता है। स्वेलिंग ऑफ आर्म, टंग, राइट आई, गिडनेस यानी चक्कर की सेंसेशन रहती है। वर्लिंग यानी गोल गोल घूमने की सेंसेशन रहती है। स्टैगरिंग हो सकती है इसमें गिडनेस में, यानी ऐसा लगता है पेशेंट छोटे छोटे स्टेप्स लेके गिर ही जाएगा अभी। नर्वसनेस, फेंटनेस, सिकनेस, कंप्रेशन ऑफ चेस्ट, कैन नॉट ब्रीथ प्रॉपरली और टेक अ डीप ब्रेथ। एकिंग एंड स्टिफनेस ऑफ लिम्स देखा जाएगा। जॉइंट स्टिफ है। कोलैप्स्ड फीलिंग है पेशेंट में, यानी एक्सट्रीमली वीक और ड्रेन्ड आउट फीलिंग है। ऐसा लगेगा पेशेंट या तो प्रॉपर मेंटल ब्रेकडाउन से गुजर रहा है या इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजर रहा है। ग्रेट थर्स्ट है, बहुत ज़्यादा प्यास लगी है पेशेंट को। नेक्स्ट जो कंपैरिजन में वाइपेरा के रेमेडी दे रखी है बोरिक में, इट्स कॉल्ड सीरम एंगुएल। सीरम एंगुएल जो है हार्ट एंड किडनी डिजीजेस में काम करती है। फेलियर ऑफ कॉम्पनसेशन एंड इम्पेंडिंग एसिस्टोल देखा जाता है। इम्पेंडिंग यानी यूजुअली यूज्ड अबाउट समथिंग बैड दैट विल हैपन सून। पेशेंट को ऐसा लगता है या ऐसा हो भी सकता है कि फेलियर ऑफ कंपेंसेशन है एंड इम्पेंडिंग एसिस्टोल है। एसिस्टोल का मतलब होता है बेसिकली हार्ट बीट का और कम्प्लीटली रुक जाना, ईसीजी में फ्लैट लाइन का आना। तो जब ये कंडीशन, एसिस्टोल इज़ एन इमरजेंसी कंडीशन, ऑब्वियसली आप इमरजेंसी केयर में, लेकिन जब ऐसी बॉडी में फीचर्स बनने लगे कि ऐसा लग रहा है कि एसिस्टोल में पेशेंट रश कर सकता है, और हार्ट एंड किडनी डिजीज़ में फेलियर ऑफ कंपेंसेशन है। कंपेंसेशन यानी किसी चीज़ के एवर्स में कुछ देना होता है। अ फैक्टर एक्शन दैट रिमूव्स और रिड्यूसेस द बैड इफेक्ट ऑफ समथिंग, यानी किडनी डिजीज़ या हार्ट डिजीज़ में बॉडी कंपेंसेट नहीं कर पा रही है और ऐसा लग रहा है कि पेशेंट इस स्टोल के उसमें जाएगा ही जाएगा, यानी फ्लैट लाइन होगी ईसीजी की, हार्ट बीट रुकने की बहुत ज़्यादा संभावना है। उस केस में आप सीरम एंगुएल जो कि वाइपेरा के कंपैरिजन में दी हुई है बोरिक में, वो आप यूज़ कर सकते हैं। Again, it has to be an integrated approach इस केस में, and all the doctors present should be knowing it, the remedies that you are using and with proper precautions and care के साथ उसको यूज़ करना है। सो वाइपेरा बेरियूज़ की जो डोज बोरिक में रिकमेंड की गई है, इट्स 12th पोटेंसी एंड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में डेफिनेटली वेरी करते हैं, बिकॉज जब ये प्रूविंग हुई थी तो अलग समय चल रहा था, अलग इन्वायरमेंटल फैक्टर्स थे। अभी 30-200 और भी पोटेंसीज देख सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस रेमेडी। प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।